सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल तिहामिय्यिल शाहिदिल मशहूद अल वलिय्युल मुक़र्रब अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा वरदा फ़ी सूरत आले इमरान वस्सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वद्दर्राइ वल क़ाज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं। हमारे आका की शान में कहा गया, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो चादर बिछा देते हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू की हम्दो सना और हुजूर राहत कल्बो जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में अकीदतों, मोहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद बरादरान इस्लाम, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 और 134 मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। दो आयात जिनमें अल्लाह पाक ने फरमाया वस्सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो अल्लाह के बख्शिश की तरफ, अल्लाह के करम की तरफ, अल्लाह के फजल की तरफ दौड़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, खूब प्लानिंग करो, जिद्दोजहद करो, हार्ड वर्क करो कि अल्लाह हमें बख्श दे। इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। और दूसरी बात फरमाई व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीनों और आसमानों के बराबर है। उस जन्नत की तरफ दौड़ो। दो चीजों का फरमाया कि कोशिश करो, इन हर दर्जे की मेहनत करो, अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार लाओ कि हमने अल्लाह से माफी लेनी है, बख्शिश हासिल करनी है और उस जन्नत का मुस्तहिक बनना है जो एक छोटे से कमरे या एक मैदान जितनी नहीं, फरमाया जिसका अर्ज, जिसकी चौड़ाई जमीनों और आसमानों के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो तैयार की गई है परहेजगारों के लिए। किन के लिए बोलो? मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। अगली आयत के अंदर, ये 133 आयत है, अगली आयत के अंदर उन परहेजगारों की क्वालिफिकेशन बयान की कि वो परहेजगार कौन है। 3 खूबियां उनकी बयान की और आप सुनकर हैरान होंगे कि इस आयत में जो परहेजगारों की खूबियां और क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन बिहेवियर को कुरान बयान करता है, उनमें एक चीज भी इन इबादात से मुतल्लिका नहीं है, हकूकुल्लाह से नहीं है। वो सारी की सारी चीजें हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, उनमें परहेजगारों की निशानी बयान की अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वद्दर्राइ, उनकी पहली अलामत यह है, खसूसियत यह है, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और बदहाली में भी खर्च करते हैं। सर्राए व दर्राए, इंसान के पास पैसा हो
उसके ऊपर कर्जा ना हो, फारुल बाली हो, खुशहाल हो, उसके मामलात बहुत अच्छे चल रहे हों, वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, बेवा की मदद करता है, यतीम की मदद करता है, जरूरतमंद बहन भाई की मदद करता है, मुआशरे के पिसे हुए तबकात की मदद करता है। लेकिन जरा सा थोड़ा सा कर्जा आ गया, थोड़े से हालात टाइट हुए, तो उसने अपने खर्च और इंफाक के दरवाजे बंद कर लिए। जी नहीं, मेरे पास तो हालात अच्छे नहीं। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी की निशानी यह है कि वो खुशहाली में भी खर्च करता है, जब बिजनेस का मंदा हो, हालात अच्छे ना हो, फिर भी अपने रब को खुश करने के लिए खर्च करता है। उसमें भी वो असल इम्तिहान तो उस वक्त है, असल इम्तिहान उस वक्त है कि जब इंसान के माली हालात अच्छे ना हो, फिर भी अपने मौला की बारगाह में उसके बंदों पर खर्च करे, उसके दीन पर खर्च करे, उसकी महलूक पर खर्च करे, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए खर्च करे। तो पहली निशानी यह है मुत्तकीन की, कुरान मजीद ये बयान कर रहा है कि जो खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंग दस्ती में भी, वो कोई एक्सक्यूज उनके पास नहीं होता ना खर्च करने का कि जी इस एक्सक्यूज की वजह से, इस उज़र शरई की वजह से हम जो है वो खर्च नहीं कर रहे, बल्कि फरमाया वो दोनों हालतों में खर्च करते हैं। उसकी वजह भी यह है, उन्हें यकीन होता है कि हम रब की बारगाह में खर्च करते हैं, दा दुनिया 70 आखिरत का रब का वादा है, अल्लाह दुनिया में 10 गुना रिटर्न अता करेगा, आखिरत में 70 गुना अता फरमाएगा। ये तो मिनिमम है, वगरना कुरान कहता है 700 गुना तक, 700 गुना तक अल्लाह ताला अपनी राह में खर्च करने वालों को सिला अता करता है। और फिर कुरान कहता है, और इस आयत को उस जिसमें 700 गुना की बात की, उसमें कुरान कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये 700 तो जर्नल रूल दिया, जिसके लिए अल्लाह चाहता है उससे भी बढ़ा देता है, अल्लाह उसके लिए उससे भी बढ़ा देता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और इंसान को मस्जिद, मदरसा, बेवा, यतीम, मिस्कीन, जरूरतमंद रिश्तेदार, फैमिली में किसी की बेटी बैठी है जहेज की वजह से, और वो मांगता है और इंसान कहता है जी मेरे पास नहीं है कुछ, तो ये कौन सी चीज रोकती है खर्च करने से, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने से, बेवा की मदद करने से, यतीम की मदद करने से कौन सी चीज रोकती है? कुरान मजीद कहता है अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें गुर्बत से डराता है। शैतान कहता है कि तेरे ऊपर और जिम्मेदारियां थोड़ी हैं। शैतान डराता है कि तेरे पैसे कम हो जाएंगे। शैतान डराता है कि तेरे एसेट्स जो है वो कमी की तरफ जाएंगे। आगे कुरान कहता है वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिनहु व फदला, अल्लाह बख्शिश का वादा भी करता है और अल्लाह वुसअत और ज्यादती का वादा भी करता है। फरमाया ये दो हैं, एक शैतान है कि जो हर वक्त तुम्हें गरीब होने का खौफ दिलाता है, और दूसरी तरफ रब है जो उसके बढ़ जाने के वादे फरमाता है। लेकिन दुनिया का आम सा स्केल ले लें, दुनिया में इंटरेस्ट बेस मामलात चलते हैं सूद के, तो जो बैंक हैं वो लेते हैं, यहां बहुत सारे यहूदी हैं वो कहते जी इतने % पर हमसे कर्जा ले लें, आए रोज लेटर आए होते हैं जी आप इतने APR पर ले लें। तो सूद जो है, इस से इंसान जो लेने वाला है सूद पर पैसे कर्ज देकर उस पर नफा ले रहा है, वो समझता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। ये आम स्केल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है कि जो इंसान चैरिटी करता है, सदका करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, फरमाया उसके नतीजे में मैं बढ़ाता हूं, और जो तू सूद के नतीजे में पैसा ले रहा है फरमाया उसमें घटाता हूं, क्योंकि उसमें बेबरकती हो जाती है, और जो खर्च करता है उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है। युर्बि सदका यमहकुल्लाहु रिबा,
अल्लाह सूद को मिटाता है, वह युर्बी सदाकात, और सदाकात को बढ़ाता है। तो एक तो ये निशानी बयान की मुत्तकीन की कि जो अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्राए वद्दर्राए, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं। और दूसरी फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं। बोलिए, गुस्से को पी जाते हैं। फरमाया जिनके लिए जन्नत है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, जिसका अर्थ जमीनों आसमानों के बराबर है। पहली निशानी कि वो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं। दूसरी निशानी वो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। ये इतनी बड़ी ह्यूमन क्वालिटी है, गुस्से को पी जाना। किसी बुरी बात पर गुस्सा आना इंसानी फितरत का नतीजा है। इंसान को फितरतन गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो है वो उस गुस्से को पी जाना, अल्लाह कुरान हकीम में ये मुत्तकी इंसान की निशानी बता रहा है। सैयदना इमाम हुसैन, और इनकी बात में आगे जाकर अर्ज करता हूं, आज मेडिकल साइंस ये कह रही है, मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जो ब्रेन को स्टडी करते हैं कि इंसान के दिमाग की जो नर्व्स हैं वो किस तरह फंक्शन करती हैं, उनकी रिसर्च भी पढ़ी कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। बहुत सारी मेडिकल की ऐसी बीमारियां हैं जो जिनमें इंसान गुस्से के नतीजे में मुब्तला हो जाता है। और कुरान हकीम कहता है जो गुस्से को पी जाता है अल्लाह उसको परहेजगारों की लिस्ट में शामिल कर लेता है। अल्लाह उसको परहेजगारों की लिस्ट में शामिल कर लेता है और जन्नतियों की लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो इस वजह से करके दूसरी निशानी ये बयान की कि जो गुस्से को पी जाती है। और तीसरा फरमाया वला आफीना अनिन नास, और वो लोगों को माफ कर देते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं, माफ कर देते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, खानदानों के अंदर जो मुआशरती बुराइयां हैं, घर के अंदर भाइयों और बहनों के दरमियान, वो इसी का नतीजा है कि गुस्सा है और गुस्से को पी नहीं रहे और दूसरे को माफ नहीं कर रहे। ये जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल की जो जड़ है, बुनियाद है, वो ये है कि गुस्सा है, उस गुस्से को नहीं छोड़ रहे और दूसरे को माफ नहीं कर रहे, और एक सारी सारी रात नफल पढ़ रहे, रोजे रख रहे हैं और उम्रे कर रहे हैं, लेकिन भाई से बात नहीं करनी, रिश्तेदार का के घर नहीं जाना कि फला मौका पर उन्होंने हमारे यहां जो है वो मिठाई नहीं भेजी थी। छोटी छोटी बातों पर गिरा बांध ली और इंसान ने गुस्सा रखा। मोमिन तो गुस्से को पीकर दरगुजर से काम लेता है। अल्लाह ने फरमाया कि उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज जमीनों और आसमानों के बराबर है, और उनके लिए तैयार की गई है जो खुशहाली और बदहाली में खर्च करते हैं। तीन ही निशानियां बताई उस जन्नत के मुस्तहिकीन के लिए, पहली खर्च करने की, दूसरी गुस्से को पी जाने की, तीसरी माफ कर देने की, और फिर कुरान इस आयत को खत्म करता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ihसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके घर कोई बड़े कबीले से कोई मेहमान आए और खाना चुना जा रहा था, खाना लगाया जा रहा था और खादम खाना लगा रहा था, और खाने का जो बर्तन है जिसमें सालन था वो अचानक उसके हाथ से गिर गया। आप इमेजिन करें कि हमारे पास बड़े अहम किस्म के मेहमान आए हों और डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना लग रहा हो और खादम लगा रहा हो और इतनी मेहनत से खाना तैयार किया हो, और वो डोंगा, वो बर्तन जिसके अंदर का सालन है वो अचानक टूट जाता है, गिर जाता है, सालन बिखर जाता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? एक ह्यूमन फिनोमिना है कि इंसान फौरन उस पर गुस्सा करेगा। हजरत इमाम हुसैन ने गुस्से के साथ उस खादम की तरफ देखा, वो खादम कुरान का कारी था।
अच्छा बोलो ना। जब इमाम हुसैन के तासरात उसने देखे तो उसने आगे से ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ा। मोमिन तो गुस्से को पी जाते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है। इमाम हुसैन ने फरमाया कज़म तो गैज़ी, अगर ये बात है तो मैंने अपना गुस्सा पी लिया। उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफीना अनिन नास। कुरान कहता है मोमिन गुस्से को पीता ही नहीं है, माफ भी कर देता है। फरमाया फौतु अनका, जा मैंने तुझे माफ भी कर दिया है। उसने आयत मुकम्मल करते हुए कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन ने फरमाया जा मैंने आज से तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया है कि मैं चाहता हूं मैं कुरान की इस आयत के स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर सकूं। और जिस जिस तरह वो कुरान की आयत पढ़ता गया, इसी सांचे में ये, चूंकि ये तज़कीर भी है, ये जो हम बातें बार बार करते हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़अल मोमिनीन, बातों को दोहराते रहे, अच्छी बातें लोगों के सामने करते रहे, कि जो नसीहत की बात है ना, अच्छी बात है, मोमिन को फायदा देगी। बोलो मोमिन को फायदा देगी। जिसने गिरा बांधी हुई है उसके सामने तो फिर जितनी भी आप आयतें पढ़ ले, हदीसें पढ़ ले, फर्क नहीं पड़ेगा। फरमाया मोमिन जो है जिसके अंदर ईमान है ना, उसको जरूर फायदा देती है वो बात जिस बात में अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के रसूल का फरमान होता है। हाँ, आज पूरी दुनिया में जो है स्टडी जारी है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, नफ्सियात, इंसान का रिएक्ट करना, इंसान का लोगों के साथ बिहेव करना, लोगों के साथ जो है वो जो इंटरेक्शन है उसके इफेक्ट्स के ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं। मैं समझता हूं ये बड़ी जुर्रत के साथ मिसालें देते हैं कि नेल्सन मंडेला जब 28 साल जेल की कोठड़ी में रहने के बाद जो है वो जब रिहा हुआ 28 साल, तो जेल से रिहा होते ही सहाफी ने पूछा जिन मुखालिफीन ने आपको जेल में डाला और जिंदगी के 28 साल जाया कर दिए, 28 साल जाया कर दिए, उनके साथ क्या सलूक करेंगे? उसने सिर्फ 2 लफ्ज बोले, आई विल फॉरगिव देम एंड आई विल फॉरगेट। मैं माफ कर दूंगा और मैं भूल जाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा और मैं भूल जाऊंगा। मैं कहता हूं कि आज की जदीद दुनिया इस बात को बहुत हाईलाइट करती है कि, और ये करना भी चाहिए, ये करना भी चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स की इस बात को करना भी चाहिए। लेकिन मैं जब उसको मैच करता हूं अपने लेगेसी और विरसा के साथ, अपना जो इस्लाम का हेरिटेज है, तो मैं कहता हूं आज की दुनिया में शायद ये बात कंपैरेटिवली आसान हो। लेकिन उस मुआशरे में, जिस मुआशरे में एक आदमी के जानवरों ने कुएं से पहले पानी क्यों पिया है, 40-40 साल इस मार्ग पर जंगें जारी रहती हैं और कत्लो गारत गरी होती है, उस मुआशरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर अपने खून के प्यासों को माफ कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बताओ मक्के के मुशरिकों और काफिरों, आज मुझसे किस सलूक की तवक्को करते हो? अब वो बेबस थे, एक इशारे से उनकी गर्दनें कट सकती थी। उन्होंने कहा मोहम्मद आप भी करीम हैं और आपका बाप भी करीम था, तो हम करम की तवक्को करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, आज मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, आज मैं वो बात करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से की थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलाका। फरमाया आज तुमसे मुआवजा नहीं होगा, आज माफी आम का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी। ये जो हमारी जिंदगी का पहलू है ना, हम इसमें बड़े कमजोर हैं। हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि हम सुन्नत गैर मुअक्कदा भी ना छोड़े। हमें इस बात का पूरा शौक रहता है कि रमजान का एक रोजा भी नहीं छोड़ना, जो नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस बात का पूरा एहसास रहता है कि हमने हज करना है, उम्रा करना है। लेकिन कभी हमने इस बात पर भी गौर किया
कि किसी नाराज भाई और बहन को राजी कर लेना, अल्लाह इस पर कितने हज्जों का सवाब अता करता। दिल बदस्तावर के हज्जी अकबर हस्त, उसने कहा टूटे हुए दिल को सहारा देना ये हज ही नहीं है, हज्जी अकबर है। ये सारे हज्जों से बड़ा हज है, क्योंकि इंसानों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा ला यबलु बिहुस्ने खुलुक़िही अज़ीमा दरजातिल आखिरह व शरफुल मनाज़िला व इन्नहु लदईफुल इबादा ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया एक शख्स इबादत में कमजोर है, सिर्फ फर्ज पढ़ता है, नफल नहीं ज्यादा पढ़ सकता, इबादत में कमजोर है, लेकिन उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको ऊंचे दर्जे अता करेगा, अल्लाह उसको बड़े मुकाम देगा, बड़े मुकाम देगा। और एक हदीस में हज़रत आयशा कहती हैं, हुज़ूर ने फरमाया इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। फरमाया मोमिनों में सबसे पक्का और सबसे मजबूत और सबसे सच्चा और खरा और आला ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे। आज एथिकल साइंसेस के ऊपर, मॉरल साइंसेस के ऊपर सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, ह्यूमन जो है वो उस क्वालिटीज के अंदर इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि इंसान का जो मॉरल वैल्यू है वो किस दर्जे की है, वो किस किस्म का उसका रवैया है। वक्त खत्म हो गया, आखिरी छोटी सी हदीस हुज़ूर ने फरमाया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, हुज़ूर ने फरमाया आयशा इन्नल्लाह रफ़ीकुन, अल्लाह नरम हू है, बोलो सारे अल्लाह, ऊंचा बोलो सारे अल्लाह नरम है, बहुत नरम है। व युहिब्बुर रिफ्क, और अल्लाह नरमी को पसंद फरमाता है, अल्लाह खुद भी नरम है और नरमी को पसंद कर। ये जो हमारे मिजाज के अंदर सख्ती है, रिश्तेदारों के बारे में, भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, औलाद के बारे में, दोस्तों अहबाब के बारे में जो मिजाज के अंदर सख्ती है, फरमाया इसको अल्लाह ताला को पसंद नहीं। फरमाया इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह खुद भी नरम हू है और अल्लाह नरमी को पसंद करता है। वो युती अलर रिफ्क मा ला युती अलल उन्फ, फरमाया जो कुछ नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता। आज जितने रिश्ते टूटते हैं, उस रिश्ते के टूटने का बुनियादी सबब क्या है? ये तलाक़ें होती हैं। अब वक्त नहीं है मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करता। जितनी तलाक़ें होती हैं, मेरे पास जितने लोग मसला पूछते हैं ना, मसला वो जी गुस्से में तलाक दे सड़ी उनके करने। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो कहते थे कि कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स अपनी बीवी को 5 स्टार होटल में ले जाए और उसको अच्छा खाना खिलाए और उसके बाद उसको आइसक्रीम खिलाने के बाद कहे कि डार्लिंग आई डाइवोर्स यू। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी दुनिया में तलाक हुई वो किसके नतीजे में हुई? गुस्से के नतीजे में। तो फिर मैं मोमन तो वल काज़िमीन अल गैज़ा, और मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक शख्स की बीवी बड़ी बद अखलाक थी, बड़ी बद अखलाक, और उसने कहा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बड़े सख्त हैं और मैं उनसे जाकर शिकायत करता हूं, वो जरा इसकी क्लास लेंगे और इसकी इस्लाह करेंगे। वो गया हजरत उमर के दरवाजे पर और उसको आवाज आई हजरत उमर की, अपनी बीवी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में आपसे बातें कर रही थी। उन्हें आख्या मैं तो अपना रोना लैके आया, इतने तो मसला ही दूसरा बने। वो दरवाजा तो खटखटा चुका था। हजरत फारूक आजम आए, उन्होंने कहा जी मैं चलता हूँ। आपने कहा मैं भाई आया था, चलता है क्यों जाता है? उसने कहा जी मैं जो मसला लेकर आया था यहाँ तो इससे भी बड़ा मसला बना हुआ है। मैं तो इस वजह से आया था कि मेरी बीवी मेरे साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करती। मैंने सुना है कि आपकी बीवी भी आपसे इस तरह ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रही है। हजरत फारूक आज़म ने जो जवाब दिया वो कमाल का जवाब था। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे, ये दुरुस्त है कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा बोल रही है, लेकिन बीवी काम कौन कौन से करती है? मेरे घर का जो धोबी है, कपड़े धोने की ड्यूटी शरई एतबार पर बीवी पर नहीं है। बीवी मेरे धोबी का काम भी करती है,
बीवी कुक का काम भी करती है, बीवी क्लीनिंग का काम भी करती है, बीवी बच्चों की परवरिश भी करती है, बीवी मेरे आराम का ख्याल भी रखती है। इन सारे जो मुझे 5, 6, 7 मुलाजिमीन घर में रखने चाहिए थे, जो शरई जिम्मेदारियां बीवी पर नहीं है वो पूरी कर रही है, उसके नतीजे में थोड़ी थोड़ी इसकी गसीली और कड़वी कसीली बातें फिर मैं सुन लेता। कितनी बड़ी दानाई की बात है, कितनी दानाई की बात है। उन्होंने कहा, फुकहा ने लिखा है, अगर बीवी बच्चा पैदा करने के बाद कहे कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाना, औरत के ऊपर शरई कोई जिम्मेदारी नहीं है, खामद की और बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि वो दाया का एहतमाम करे, उसको दूध पिलाने। बीवी अगर ये कहे कि मैंने खाना पूरे जो है वो रिश्तेदारों का नहीं पकाना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कल्चरल चीजों को दीन बना दिया है, हमने सकाफती चीजों को दीन बना दिया है, और हम कोसते हैं और कहते हैं जी या तो उससे तलाक दे सड़ी हूं दसो जी उनके करिए। अब ये ऐसा मौजू है जिस पर मैं चाहता हूं किसी मौका पर मैं तफसील से बात करूं, ताकि अल्लाह ताला इबादत के साथ साथ हमारे मामलात के अंदर आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन अब वक्त के दामन में जो है वो इतना नहीं है गुंजाइश कि मैं इस मौजू पर और गुफ्तगू करूं। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन समझे और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।